हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल, योर बायोलॉजी नीट गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी। बच्चों, आज का जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं वो है स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। जैसे बेटा आगे के वीडियो में भी आपने देखा होगा स्पर्मेटोजेनेसिस, हाउ द स्पर्म गेट फॉर्म्ड। ओके, अब स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो स्पर्म बेटा एक सेल है और वो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है बेटा? माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है। डिस्कस हियर द स्पर्म, द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म इज द microscopic structure बेटा। it consists of head, neck and middle piece and the tail। उसमें बेटा कौन कौन से पार्ट होते हैं? तो हेड होता है, ये वाला हेड पार्ट है, फिर ये है मिडल पीस, दोनों बीच में ये पोर्शन आएगा दैट इज नेक, और ये क्या है बेटा? टेल रीजन। सो स्पर्म इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर। इट कंसिस्ट ऑफ द हेड, नेक, मिडल पीस एंड द टेल। द प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें बेटा तो होल स्पर्म इज कवर्ड बाय द सेल मेम्ब्रेन और इट इज नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो पूरा स्पर्म होता है बेटा, एक्चुअली स्पर्म इज अ सेल। तो वी ऑल नो दैट इन एनिमल सेल द आउटर मोस्ट कवरिंग इज द सेल मेम्ब्रेन और द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो स्पर्म के आसपास भी क्या होगा बेटा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। अब उसकी हेड की बात करें तो हेड हैज द इलोंगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस, ये वाला बेटा, ये है बेटा उसका हैप्लॉइड न्यूक्लियस के कंटेन दी हैप्लॉइड क्रोमोसोम। ये न्यूक्लियस में बेटा 23 क्रोमोसोम होते हैं। एंटेरियर पार्ट ऑफ द हेड कवर्ड बाय द कैप लाइक स्ट्रक्चर। अब बेटा हेड का जो एंटेरियर पार्ट होगा ये वाला पोर्शन, इट इज कवर्ड बाय द कैप लाइक स्ट्रक्चर। यानी हेड होगा उसके ऊपर कैप लाइक स्ट्रक्चर होगा एंड दिस कैप लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज द एक्रोजोम। बेटा उसको क्या बोलते हैं? एक्रोजोम। एंड दिस एक्रोजोम हैज हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। एक्चुअली बेटा एक्रोजोम जो है वो हमने आगे वाले वीडियो में भी देखा है। एक्रोजोम इज फॉर्म्ड बाय द गोल्गी बॉडी, गोल्गी कॉम्प्लेक्स बनाता है। जैसे बेटा हमने क्लास 11 में भी पढ़ा था, गोल्गी कॉम्प्लेक्स फॉर्म द लाइसोजोम। लाइसोजाइम्स कहाँ से डिराइव्ड होता है बेटा? गोल्गी कॉम्प्लेक्स में से। उसके अंदर क्या होता है? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। वैसे ही बेटा ये एक्रोजोम जो है, ओके, उसके अंदर भी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होंगे और वो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है बेटा हाई एल्यूरोनीडेज एंजाइम। टेक्स्ट बुक में सिर्फ एंजाइम लिखा हुआ है, यहाँ पर हमने लिखा बेटा हाई एल्यूरोनीडेज एंजाइम्स। ये एंजाइम का काम क्या है बेटा? सो ड्यूरिंग दी फर्टिलाइजेशन, ये बेटा एग होता है, एग के साथ अगर स्पर्म आ गया बेटा, एग के साथ स्पर्म आ गया तो स्पर्म को एग के अंदर पेनेट्रेट होना है। सो एक्रोजोमल रिएक्शन होता है। जब बेटा हम फर्टिलाइजेशन वाला टॉपिक आप देखोगे हमारे चैनल पे अवेलेबल है, तो उसमें मैंने डिटेल में बताया हुआ है कैसे एक्रोजोमल रिएक्शन होता है। पर यहाँ पर हाई एल्यूरोनीडेज एंजाइम्स क्या करता है? हेल्प द पेनेट्रेशन ऑफ द स्पर्म इनटू द एग, और बेटा ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए हेल्प करता है। फिर है बेटा मिडल पीस। मिडल पीस में क्या होगा? अ न्यूमरस नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम नेबनकन भी बोलते हैं। ओके, possess the number of mitochondria which provide the energy for the movement। और टेल पार्ट बेटा परफॉर्म द मूवमेंट। टेल क्या करता है बेटा? मूवमेंट में हेल्प करेगा। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अगर बेटा आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।